नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज से हम लोग यूपीट्रिपलसी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक सीरीज में 30 प्रश्न रहेंगे, जिनकी हम व्याख्या सहित इनके आंसर बताएंगे। तो आप लोग अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज से पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है नागौर, सी ऑप्शन है भरतपुर और डी ऑप्शन है बहरोड़ में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के केंद्र दोस्तों या भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह भरतपुर जिले के सेवर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। तो 1993 ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यह मिलान का है, सारणी मिलान का। इसमें ABCD 4 सूची 1 में दिया हुआ है और 1 2 3 4 करके 4 सूची 2 में दिया हुआ है। उद्देश्य सूची 1 में परियोजनाएं हैं और उनके उद्देश्य सूची 2 में हैं। तो देखते हैं। ए में दिया हुआ है स्वजल धारा योजना, और बी में है जल जीवन हरियाली योजना, सी में दिया हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और डी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखते हैं, इसका मिलान करते हैं हम लोग। तो ये जो स्वजल धारा योजना है, तो स्वजल धारा योजना या ग्रामीण जलापूर्ति के लिए स्टार्ट करी गई है। तो इसमें ए का हो जाएगा, ये 2 मिला दीजिए 2 नंबर पर। फिर बी में लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली योजना। तो जल जीवन हरियाली योजना है या वाटर सेट प्रबंधन के लिए स्टार्ट करी गई थी। तो यह 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। फिर सी में दिया हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वह ग्रामीण स्वरोजगार के लिए, जैसा कि स्वरोजगार 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्वरोजगार लिखा है, यहाँ पे स्वरोजगार है, तो आप इससे मैच कर सकते हैं। ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए चलाई गई योजना थी। फिर डी में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें एक ऑप्शन केवल बचता है ग्रामीण संपर्क, ए 1 नंबर वाला। तो इसमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। ठीक है, इन योजनाओं के बारे में एक बार सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो स्वजल धारा योजना है, ए नंबर में लिखा हुआ है स्वजल धारा योजना, जो कि ग्रामीण जलापूर्ति के लिए स्टार्ट करी गई थी। यह स्टार्ट करी गई थी सन 2004 में। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यह स्टार्ट करी गई थी सन 2004 में। फिर ये जो जल जीवन हरियाली योजना है, नहीं देख लेते हैं इसके बारे में कि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना जो 2004 में शुरुआत की गई थी, स्वजल धारा योजना। इस योजना के तहत क्या होता था, गांव में घर घर तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाना था। ठीक है, मतलब कि घर घर तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का काम इस स्वजल धारा योजना में, जो कि 2004 में स्टार्ट हुई थी, इसमें यह हुआ था। फिर जो जल जीवन हरियाली योजना है बी नंबर पर, जल जीवन हरियाली योजना इसके तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना यहाँ पर ये आप लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि यह रिसेंटली करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कम से कम 43.5 लाख पौधे इसमें लगाए जाएंगे इसके तहत, इस योजना के तहत। और इसमें राज्य में पेड़ लगाने के साथ ही सिंचाई के लिए बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, और 2022 तक 24,524 करोड़ रुपये का खर्चा यूपी सरकार के द्वारा इस योजना हेतु किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें क्या है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो गरीब परिवार थे उनकी सहायता के लिए यह प्रभावी स्वरोजगार उत्पन्न कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी, इसका उद्देश्य था कि सड़क से सड़क से जो ग्राम वगैरह जो नहीं जुड़े हैं उनको ग्रामीण संपर्क वहाँ से बनाने के लिए, रोड सड़कों का निर्माण करने के लिए यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन 1964 से 65, बी ऑप्शन 1965 से 66, सी ऑप्शन 1966 से 67
और डी ऑप्शन है 1955 से 56। तो यह अधिक उपज जो प्रजाति कार्यक्रम था यह स्टार्ट किया गया था ये 1966 और 67 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1966 और 1967। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? ए ऑप्शन बी 12 माह, बी ऑप्शन है फसल अवधि के अनुरूप, सी ऑप्शन है 15 माह और डी ऑप्शन है 4 माह। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 माह के लिए जो है इसकी अवधि निर्धारित करी गई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं, ये जो उर्वरक उत्पादक संस्थाएं हैं इफ्को, कृपको तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना। तो जो 4 योजनाएं लिखी हुई हैं ये इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन है संकट हरण बीमा योजना, बी ऑप्शन है बंधक ऋण गारंटी योजना, सी ऑप्शन है कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना और डी ऑप्शन है खाद्यान्न बैंक योजना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकट हरण बीमा योजना। दोस्तों ये जो संकट हरण बीमा योजना थी इसके तहत जो है किसान को इफ्को खाद की एक जो है बोरी खरीद पर 4,000 रुपये का बीमा मुफ्त में दिया जाता था सरकार के द्वारा। यह योजना जो है किसानों के लिए खाद की खरीद पर 1 वर्ष के लिए मान्य रहती थी। इसका टाइम पीरियड 1 वर्ष था। अगला प्रश्न है, सस्यन गहनता या सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 200%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 150%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 300%, डी ऑप्शन दिया हुआ है 250%। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200% जो है इससे अधिक होने पर गहन कृषि की उपमा दी जाती है। ठीक है। तो सघन सस्यन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली होती है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम या पूंजी उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जबलपुर, बी ऑप्शन है भोपाल में, सी ऑप्शन है लखनऊ में, डी ऑप्शन है झांसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? ए ऑप्शन चीन में, बी ऑप्शन रूस में, सी ऑप्शन भारत में, डी ऑप्शन यूएसए में। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना कि पूछ रहा है कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? विश्व में, विश्व की बात हो रही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में जो है कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कपास के लिए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ और भी है, भारत इसके साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन 18 से 20%, बी ऑप्शन 20 से 22%, सी ऑप्शन 22 से 24%, डी ऑप्शन 24 से 26%। तो सोयाबीन में जो है तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 22%। 20 से 22% दोस्तों यहाँ पर जो है तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। तो इसको ध्यान रखिएगा। सोयाबीन जो है स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि होते हैं। और सोयाबीन में इनकी अगर जो मात्रा देखें हम, प्रोटीन, तेल, कार्बोहाइड्रेट और नमी, भस्म की, तो इसमें 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है और 22% तेल पाया जाता है और 21% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरसों किस प्रकार की फसल है? ए ऑप्शन है रबी, बी ऑप्शन है खरीफ, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सरसों जो है वह रबी फसल है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरसों जो है रबी की फसल है। असल में सरसों का रबी की तिलहनी फसलों में एक प्रमुख स्थान होता है, यह ध्यान रखिएगा। और इसकी उपज के लिए
हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो इसकी उपज के लिए जो है, सरसों की उपज के लिए दोमट मिट्टी जो रहती है वह सबसे ज़्यादा इसके लिए अनुकूल रहती है, उपयुक्त रहती है। ठीक है। रबी की फसल आप लोग जानते ही होंगे कि दिसंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। अच्छा, सरसों सबसे ज़्यादा जो है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जो है बोई जाती है, बोई जाने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है असम। तो गोकुल ग्राम योजना जो है राजस्थान में जो है, नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। ये गोकुल ग्राम योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गोकुल ग्राम योजना की स्टार्टिंग करी गई है। गोकुल ग्राम योजना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा यह योजना स्टार्ट करी गई उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो है ज़िले में 500 गांव में प्रत्येक गांव में 100 पशुओं सहित 50,000 पशुओं को उत्तम किस्म की जो है सीमन लगाकर कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। फिर है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ए ऑप्शन है कौशाम्बी, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है देवी पाटन, डी ऑप्शन है कुशीनगर। तो ये प्रश्न आप लोगों ने देखते ही इसमें जो है टिक कर दिया होगा, लेकिन हम बता दें इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए जो है यह प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि और हम देख लेते हैं जो पर्यटन स्थल हैं, उसमें शीतला माता मंदिर हो जाता है, दुर्गा देवी मंदिर हो जाता है, प्रभासगिरी मंदिर हो जाता है, राम मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये जो आपका कौशाम्बी है, ए ऑप्शन में जो हम लोगों ने टिक किया है, बौद्ध और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थिति जो है प्रयागराज से कम 63 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम में। और यह जो है पहले कौशाम के नाम से जाना जाता था, कौशाम नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? ए ऑप्शन है बाबर ने, बी ऑप्शन है अकबर ने, सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, डी ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करी थी। दोस्तों, इसमें यूपी स्पेशल के भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसा कि 2015 में जो राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो 25 नंबर का ग्राम समाज का पोर्शन था, उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो है यूपी स्पेशल के भी आए हुए थे। तो इसलिए बीच बीच में यूपी स्पेशल के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह स्थित है। ए ऑप्शन बाराबंकी में, बी ऑप्शन अयोध्या में, सी ऑप्शन बांदा में, डी ऑप्शन सीतापुर में। तो शाह अब्दुल रज्जाक की जो दरगाह है वह ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाराबंकी में स्थित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, बी ऑप्शन है ब्रह्मर्ष प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है उस राज्य को उत्तर वैदिक काल में जो है ब्रह्मर्ष प्रदेश के नाम से और संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्षमा करिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न हम लोग अभी जो किए हैं 15 नंबर का प्रश्न, तो जैसे कि इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें संयुक्त प्रांत नहीं, इसमें बी और सी मतलब हम देख नहीं पाए। ऑप्शन नंबर डी जो इसमें बी और सी लिखा हुआ है। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसको जो है उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मर्ष प्रदेश और मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ना कि संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत तो अभी आधुनिक भारत का जब निर्माण स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेजों का शासनकाल रहा, फिर जो तो उसमें संयुक्त प्रांत की चर्चा करी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ब्रह्मर्ष प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद देव मंदिर, जगन मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तीनों मंदिर दिए हुए हैं, इनको बताना है कहाँ स्थित हैं। ए ऑप्शन है मथुरा में, बी ऑप्शन है बरसाना में, और सी ऑप्शन है गोकुल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बरसाना में ये मंदिर स्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है?
तो यह प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है वृंदावन में, बी ऑप्शन है दो जगह लिखा हुआ है वृंदावन में, और सी ऑप्शन है मथुरा में, डी ऑप्शन है गोकुल में। तो इसमें जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो वृंदावन ही हो जाएगा। वृंदावन चूँकि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप ये ऑप्शन मान के चलिए, वृंदावन ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, होलिकोत्सव में लठमार होली वृंदावन में मनाई जाती है, इसका आयोजन वृंदावन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप टिक कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। आप पढ़े हो पहले से तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो अभी यहाँ पर देख लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22% भाग जो है उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य है। ठीक है, पूरे भारत के कुल प्रतिशत का। अगला प्रश्न है, राज्य में चरागाह क्षेत्र है कितना है, लगभग बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 12,000 हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 50,000 हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 64,000 हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 75,000 हेक्टेयर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64,000 हेक्टेयर जो है उत्तर प्रदेश में चरागाह क्षेत्र लगभग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पशु टीकों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जो पशु टीके होते हैं इनका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन में पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, बी ऑप्शन है ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सी ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, या डी ऑप्शन है फैमिली प्लानिंग रिसर्च इकाई लखनऊ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, संस्थान कई बार पूछे गए हैं यूपी के, खासकर यूपी के एग्जामों में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 71वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 75वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज जो है या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका सन भी, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और यह पंचायती राज से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। ठीक है, और अब पंचायती राज की बात आ गई है तो यहाँ एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों 24 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है यह 24 अप्रैल को ही हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई? ए ऑप्शन है सन 2000 या 2001 में, बी ऑप्शन है 2004 या 2005 में, सी ऑप्शन है 2008 या 2009 में, डी ऑप्शन है 2014 या 2015 में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो शिक्षा मित्र योजना थी वह सन 2000-2001 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, या क्यों स्टार्ट करी गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की गति को जो है सार्वभौमिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है यह योजना स्टार्ट करी गई थी, और इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा होता है 65 और 35 अनुपात, मतलब 65 का, मतलब 65% जो है रहेगा वो केंद्र सरकार का और 35% जो है रहेगा राज्य सरकार का सहयोग रहेगा। इसमें क्या, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह योजना स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है सन 1989 में, बी ऑप्शन है 1999 में, सी ऑप्शन है सन 2009 में, और डी ऑप्शन है 1979 में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1989 में की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभाग के कृषि संबंधित शोध एवं शिक्षण के में जो है समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह जो है चलाई गई थी। ठीक है, चलाई नहीं, परिषद स्थापना की गई थी इसकी, परिषद की। फिर है भातखंडे होगा, संगीत संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन वाराणसी। भातखंडे संगीत संस्थान जो है
इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये भातखंडे जो है या भातखंडे संगीत संस्थान जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोकगीत है। और यह कब गाया जाता है? तो यह वर्षा ऋतु के आगमन पर गाया जाने वाला लोकगीत है और इसे सावन के महीने में गाया जाता है। तो दोस्तों, यह जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न पत्र में इससे संबंधित 25 ही प्रश्न आएंगे, ग्राम विकास से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग 25 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। आज यह पहला सेशन था। इसी प्रकार से हम कम से कम आप लोगों को 10 सेशन कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए हमारे सेशन को। अगर जो आपका आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।